हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th के इंग्लिश लेसन 1 द फन दे हैड इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर देखेंगे। मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। यानी मार्गी 11 वर्ष का है और टॉमी 13 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। यानी मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर देखेंगे। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड ए रियल बुक। यानी मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा आज 17 मई 2157 टॉमी को एक असली किताब मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हैड मार्गी ईवर सीन ए बुक बिफोर। यानी क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी? आंसर नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। यानी इससे पहले मार्गी ने कोई किताब नहीं देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। यानी उसे किताब की कौन सी बातें अजीब लगी। देखेंगे दोस्तों आंसर। द बुक हैड येलो एंड wrinkled pages. The words of the book were still. They did not move as the word move on the computer screen. She found these things strange. यानी कि उसे पुस्तक में पीले और झुर्रीदार पृष्ठ थे। पुस्तक के शब्द अभी भी थे। जैसे ही शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते वे हिलते नहीं हैं। उसे ये चीज़ें अजीब लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज़। यानी आपको क्या लगता है कि टेलीबुक क्या है? व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज़। यानी आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या है? आंसर देखेंगे। ए टेलीबुक इज़ displayed on the television screen and the text of a telebook is similar to a book. इन टेलीविज़न स्क्रीन पर एक टेलीबुक प्रदर्शित होती है और टेलीबुक का टेक्स्टेड एक किताब के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। यानी कि वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई सहपाठी था? आंसर देखेंगे। मार्गीज स्कूल वाज नियर ही वन बेडरूम सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। यानी मार्गी का स्कूल उसके अपने बेडरूम के पास ही था, उसका कोई सहपाठी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। यानी मार्गी और टॉमी ने कौन से विषय सीखे? आंसर देखेंगे। मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्टोरी एंड मैथमेटिक्स। यानी मार्गी ने भूगोल और गणित सीखा, टॉमी ने इतिहास और गणित सीखा। मार्गी ने भूगोल और गणित सीखा और टॉमी ने इतिहास और गणित को सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। क्वेश्चन 1 है
I would not throw it away. क्वेश्चन, who says this word? नंबर 2, what does it refer to? नंबर 3, what is it being complete with by the speaker? नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यह शब्द कौन कहता है। नंबर पहला का, यह शब्द कौन कहता है, यह किससे संबंधित है और स्पीकर द्वारा इसकी तुलना किससे की जा रही है। आंसर देखेंगे, मार्गी से दिस वर्ड, इट रिफ्रेस टू डेट रियल बुक डेट टॉमी फाउंड, द स्पीकर कंपेयर्स इट विथ ए टेक्स्ट बुक। यानी मार्गी ने शब्द कहते हैं, यह उस वास्तविक पुस्तक को संदर्भित करता है जिसे टॉमी ने पाया। स्पीकर की तुलना टेली बुक से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। आंसर है, दे रेफर टू द pupil of the old times. Here regular refers to the mechanical teacher then they had. Number 3, it is considered with a normal teacher of early times who was a living human being. यानी वे पुराने समय के लोग को संदर्भित करते हैं। यह रेगुलर का तात्पर्य उस समय के यांत्रिक शिक्षक से है। यह पहले के समय के एक समान शिक्षक के विपरीत है जो एक जीवित इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। यानी मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के शिक्षक थे। आंसर देखेंगे, मार्गी एंड टॉमी had mechanical teachers. They were taught on computers and television screens. They did not have a living person as a teacher who would teach the pupils in a classroom. यानी मार्गी और टॉमी के पास एक यांत्रिक शिक्षक थे। उन्हें कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाया जाता था। उनके पास शिक्षक के रूप में कोई जीवित व्यक्ति नहीं था जो कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजा। आंसर देखेंगे, मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग इफेक्टिवली. It has been given her test after test in geography and she had been doing worse and worse. मार्गी की माँ ने काउंटी निरीक्षक के लिए भेजा क्योंकि यांत्रिक शिक्षक कुशलता से काम नहीं कर रहा था। यह भूगोल में परीक्षा के बाद उसकी परीक्षा दे रहा था और वह बदतर से बदतर होती जा रही थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू, यानी उसने क्या किया। आंसर देखेंगे, ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year level. The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margie. यानी कि उन्होंने यांत्रिक शिक्षक की गति को औसत 10 साल के स्तर तक धीमा कर दिया। यांत्रिक शिक्षक की गति को मार्गी के IQ स्तर के अनुसार नियंत्रित और समायोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, व्हाट डिड काउंट्री इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर। मार्गी भूगोल में बुरा क्यों कर रही थी। काउंटी निरीक्षक
उसकी मदद के लिए क्या किया, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने या निरीक्षक ने उसकी मदद के लिए क्या किया। आंसर देखेंगे, आंसर है मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर was very fast in displaying the questionnaire. The country inspector adjusted its speed up to an average 10-year level. Thus, the mechanical teacher speed was controlled absolutely. The country inspector asserted that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory। यानी कि दोस्तों मार्गी भूगोल में खराब प्रदर्शन कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांत्रिक शिक्षक प्रश्नावली को प्रदर्शित करने में बहुत तेज था। काउंटी इंस्पेक्टर ने अपनी गति को औसत 10 साल के स्तर तक समायोजित किया। इस प्रकार यांत्रिक शिक्षक की गति को उचित रूप से नियंत्रित किया गया। काउंटी इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि मार्गी की प्रगति का समग्र पैटर्न काफ़ी संतोषजनक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू मार्गीज टीचर, यानी टॉमी के शिक्षक। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, टॉमी के शिक्षक के साथ एक बार क्या हुआ। आंसर है टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्टोरी सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoyed. यानी कि टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने से हटा दिया गया था क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था। तो उस दौरान टॉमी के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने केवल आराम किया और आनंद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे, यदि हाँ तो क्यों। आंसर देखेंगे, यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हाउस। दोस्तों हम देखेंगे कि आंसर में बता रहा है हाँ मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखती है अगर वे नियमित घंटों में सीखती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी टॉमी के पुराने प्रकार के स्कूल का वर्णन कैसे करता है, यानी कि टॉमी के पुराने स्कूल का वर्णन कैसे करता है। आंसर देखेंगे, टॉमी से डेट द ओल्ड स्कूल्स वेर डिफरेंट, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द kids went there to study. They lugged and stayed in the school yard. They enjoyed time together and learned lesson together in a classroom. यानी कि दोस्तों टॉमी का कहना है कि पुराने स्कूल अलग थे, उनका एक विशेष भवन था और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। वे हंसते खेलते और स्कूल के प्रांगण में चिल्लाए। उन्होंने एक साथ समय का आनंद लिया और कक्षा में एक साथ सबक सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, वह पुराने प्रकार के शिक्षकों का वर्णन कैसे करता है। आंसर देखेंगे, ही सेज दैट द ओल्ड टीचर डिड नॉट live in the house. They had a special building and all the kids went there. They have homework to students
they were not mechanical टीचर्स एंड बट लिविंग ह्यूमन बींग्स। इन्हें उनका कहना है कि पुराने शिक्षक घर में नहीं रहते थे, उनका एक विशेष भवन था और सभी बच्चे वहां गए। उन्होंने छात्रों को गृहकार्य दिया। वे यांत्रिक शिक्षक नहीं थे बल्कि जीवित मनुष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम डेट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। कहानी में मार्गी और टॉमी के यांत्रिक शिक्षकों और स्कूल के कमरों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर देखेंगे। मार्गी and Tommy have mechanical teachers. They need not go to school for getting a formal education. The mechanical teacher is placed in one of the rooms of the house and they can get the knowledge of various subjects of individually. For the mechanical teacher, they don't have such classroom where students sit together. They study from the books, so don't require books and exercise books. The examination system is very different. They do homework in a different way. Margie has to write them out in a punch code. She learned it when she was 6 years old. So the system of their education is technology advanced and not based on printed books. यानी मार्गी और टॉमी के पास यांत्रिक शिक्षक है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। यांत्रिक शिक्षक को घर के एक कमरे में रखा जाता है और वे यांत्रिक शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास ऐसी कक्षाएं नहीं है जहां छात्र एक साथ बैठते हैं। वे टेली बुक से पढ़ाई करते हैं, इसलिए उन्हें पुस्तकों और व्यायाम पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा प्रणाली बहुत अलग है। वे अलग अलग तरीके से होमवर्क करते हैं। मार्गी को उन्हें पंच कोड में लिखना है। जब वह 6 साल की थी तब उसने इसे लिया, इसलिए उनकी शिक्षा प्रणाली तकनीकी रूप से उन्नत और मुद्रित पुस्तकों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गी हेड द स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? उसने क्यों सोचा कि वह पुराने प्रकार का स्कूल मज़ेदार रहा होगा? आंसर देखेंगे। मार्गी hated her school because she had a mechanical teacher. It was in her house. She was supported to sit in that room alone to complete her home task or assignment. The part Margie hated most was the slot where the had to put homework and test paper. She thought that the old school must have been fun because the students used to sit together in the classroom. They enjoyed, laughed, and shouted in the cycled schoolyard. Children needed company to enhance their skill. If they are isolated, they get appraised, they get dressed and dejected. यानी कि दोस्तों
मार्गी अपने स्कूल से नफरत करती थी क्योंकि उसके पास एक यांत्रिक शिक्षक था। यह उसके घर में था। उसने अपने गृह कार्य या असाइनमेंट पूरा करने के लिए उस कमरे में अकेले बैठना था। जिस हिस्से से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी वह जगह थी जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। उसने सोचा कि पुराने स्कूल मज़ेदार रहे होंगे क्योंकि कक्षा में छात्र एक साथ बैठते थे। उन्होंने स्कूल के प्रांगण में आनंद लिया, हंसे और चिल्लाए। बच्चों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कंपनी की ज़रूरत है। अगर वे अलग थलग पड़ जाते तो वे उदास हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एग्री विथ मार्गी that schools today are more fun than the school in the story? Give reason for your। यानी कि आंसर क्या मार्गी से सहमत हैं? आज के स्कूल कहानी में स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार है। अपने लिए कारण दे या इसका कारण दे। आंसर देखेंगे देयर इज़ नो डाउट that today's school are more funny than the future school discussed in the story. This school had nothing but a mechanical teacher with no emotion and sentiment. It does not have a ability to understand the physiology of a child. Moreover, it guides a pupil according to its exacted mode. But today's school work for the overall development of a child. यानी कि they learn the same thing. The teacher are real human being. They learn how to adapt themselves to the new surrounding and cope with the strangers. The students sit and learn together. These activities don't give vent the feelings of depression, alienation and frustration। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहानी में चर्चा के लिए गए भविष्य के स्कूल की तुलना में आज के स्कूल अधिक मज़ेदार हैं। इस स्कूल में बिना भावनाओं के एक यांत्रिक शिक्षक के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें बच्चे के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता नहीं होती। इसके अलावा यह अपने समायोजित मोड के अनुसार एक छात्र का मार्गदर्शन करता है। लेकिन आज के स्कूल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। वे वही सीखते हैं। शिक्षाएं असली इंसान हैं। वे सीखते हैं कि कैसे खुद को नए परिवेश के अनुकूल बनाया जाए और अजनबियों से कैसे निपटा जाए। छात्र एक साथ बैठते हैं और छलांग लगाते हैं। यह गतिविधियाँ अवसाद, अलगाव की भावनाओं को हवा